वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे सेवेंथ सम की ओर। आपका सेवेंथ सम भी आपके प्रीवियस सिक्स सम के जैसा ही है, जहां पर आपको डिनोमिनेटर दिया गया है और एक बार फिर फ्रैक्शन को ऐड और सबट्रैक्ट करने से पहले जो स्टैंडर्ड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ में सिखाया था उसी को रिपीट किया जाएगा। सो लेट अस एंटर इनटू द सम। अगर आप बोर्ड पर ध्यान से देखोगे तो you can see 3/2 is a fraction whereby -5 is a number। तो फ्रैक्शन और नंबर्स हमेशा साथ में रहते हैं। So my next step will be -5 राइट में जाकर बन जाएगा +5। So this will be 13x is equals to 3/2 and this -5 ये यहां आकर बन जाएगा +5। करेक्ट। अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और 5 के पास कुछ भी नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि उसका डिनोमिनेटर होगा 1। तो जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होते हैं आप ऐड नहीं करते, आप सबट्रैक्ट नहीं करते। सो नाउ थिंक 1 और 2 के टेबल में वो सबसे पहला छोटा कॉमन नंबर कौन सा है। इफ यू विल से 1 का टेबल एंड 2 का टेबल तो कॉमन यू विल गेट सबसे पहला छोटा कॉमन नंबर एलसीएम इज 2, क्योंकि 1 के टेबल में और 2 के टेबल में सबसे पहले 2 आता है एज अ कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप यहां पे लिखोगे द एलसीएम ऑफ 2, 1 is equals to 2। इसका मतलब 2 के टेबल में भी 2 आता है, 1 के टेबल में भी 2 आता है। Now let us solve the sum। 13x is equals to 3/2। हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2, हमारे पास ऑलरेडी 2 है, so we will not multiply by 1। जस्ट अप्लाई योर ब्रेन। 1 से मल्टीप्लाई करके आप कोई महान काम नहीं करने वाले हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, अरे घूम के आंसर वापस से वही आने वाला है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई समझदारी नहीं है। नेक्स्ट, फिर आप लिखोगे प्लस साइन ब्रॉट एंड दिस इज 5/1 और 1 के टेबल में कब आता है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज कंपल्सरी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंटिन्यू विद द सम। 3/2 प्लस 5 2s are 10 अपॉन 1 2s are 2। सी हो गए आपके डिनोमिनेटर इक्वल। सो 13x विल बी ब्रॉट डाउन एज इट इज। सिंस आपके डिनोमिनेटर इक्वल है क्लास, अब आप न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हो। तो यू विल बी राइटिंग 13x is equals to 3 plus 10 the whole upon denominators are equal, so write only ones। Next, continue solving। 13x is equal to 3 plus 10 will become 13 upon 2, so you will write here 2। अब 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 2 के टेबल में 13 नहीं आता, तो एक बात तो कंफर्म है कि आप यहां पर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे, सिंस इक्वल टू साइन इज इन बिटवीन, लेफ्ट में नंबर राइट में नंबर, अप नंबर डाउन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस बनाते वक्त आप देखोगे 13x विल गेट मल्टीप्लाई बाय 2 is equals to 13 और 13x के नीचे कुछ भी नहीं था तो वहां पर क्या होगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करके कोई समझदारी का काम नहीं है। सो लीव इट एज इट इज। व्हाट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 2? 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26x brought down is equals to 30। देन 26x को हम लोग कैसे रीड करते हैं, 26 multiplied by x is equals to 30। Number multiplied with a variable
always becomes the denominator. X is equals to 13 upon 26. 13 ones are 13 twos are. X is equals to 1 upon 2. भले चाहे आप 8th में आ गए हो क्लास, आज भी आप में से बहुत से बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती कि सर आपने 1 upon 2 क्यों लिखा, खाली 2 लिखना चाहिए था। और बार बार मैं एक ही स्टेटमेंट दोहराता हूं, डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है ना तो नहीं लिखा जाता है। डिनोमिनेटर का 1 इज नेवर रिटन। इसका मतलब क्या होता है, 2 मार्क का कोई छोटा सा टेस्ट होगा लाइक 4 फिल इन द ब्लैंक्स का, तो उसमें आपको सिर्फ 1 मार्क आया, तो ये लिखेंगे कैसे, 2 मार्क नीचे और 1 मार्क ऊपर, इसीलिए 1 upon 2 ही रहेगा। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में 1 होता ना तो हम लोग लिखते नहीं। यहाँ पर 1 किधर है, न्यूमरेटर में, तो इट इज कंपल्सरी टू राइट। हेंस आप अपना आंसर लिखोगे, आंसर x is equals to 1 upon 2 is the solution for the given equation. Simple. So that's all with your 7th sum. Meet you in the next video with the 8th sum. Till then, take care of yourself and thank you.